हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो रहेगी हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड। इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट 2 को, जो कि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, इसके रीज़न क्या है, सारी चीज़ों को हम एक ही यूनिट में कवर करने वाले हैं। और ये हमारी कंप्लीट यूनिट जो रहेगी उसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे एक ही यूनिट में। तो चलिए देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है वायु प्रदूषण का। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण के सिलेबस को देख लेते हैं एक बार पहले तो इसमें हम देखेंगे डेफिनेशंस, वायु प्रदूषण क्या होता है, एंड वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस, कैसे कैसे हो सकता है ये वायु प्रदूषण, एंड इसको डिटेल में समझेंगे। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो फिर क्या होता है इंसान पे और पौधों पे, जानवर पे, अर्थव्यवस्था पे, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस ऑन ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस ऑन प्लांट्स, एंड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशंस ऑन एनिमल्स, एंड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस ऑन इकोनॉमी। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। एंड वायु प्रदूषण को रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं मेथड, जैसे कि एयर पॉल्यूशंस को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है मैंने कवर किया हुआ है, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के बेसिस पे है। बाकी आप चाहे बीए हो या बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, सभी में लगभग कॉमन चीज़ें रहती हैं। जो सिलेबस रहेगा वो कॉमन रहता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया है। तो चलिए सेकंड यूनिट को स्टार्ट करते हैं और एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं इसको। और अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने कवर किया था इन्वायरमेंटल क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को यहीं से। तो दोस्तों, अभी देखा कि एयर पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जो है, BTUP या आप इन्वायरमेंटल के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को कवर कर लिया है। अब सिलेबस को हमने जो आपको बताया कि ये टॉपिक्स आएंगे, तो अब चलिए इनको हम कवर करते हैं सारी चीज़ों को। तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण का मतलब होता है हानिकारक पदार्थों का हवा में मिल जाना, जिससे जो हवा होती है वो दूषित हो जाती है और जीव जंतु जो होते हैं उनके लिए हानिकारक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हवा होती है उसमें हानिकारक पदार्थ मिल जाएंगे, जैसे कार्बन मिल गया, सल्फर डाई मिल गया ऑक्साइड, एंड इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया। बहुत सारी जो हार्मफुल गैसें हैं, अगर वो वायु में मिलेंगी तो उसको कोई जानवर या कोई इंसान जब सांस के थ्रू अपनी बॉडी में लेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। अब इसके मुख्य स्रोत क्या है, इसके रीज़न क्या है, कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो इसमें वाहन होते हैं, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, कारखानों से, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, एक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, एयर पोल्यूशन का मेन रीज़न होता है। तो ईंधन में, जैसे कि ईंधन जो जल जाता है उससे होता है, कोयले में, लकड़ी में, पराली में जलने पे क्या होता है, कार्बन निकलता है। तो ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। और जैसे कि धूल, सड़क और निर्माण की जो पोजीशन हो रही है, सड़क का निर्माण हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर वाहन चलेंगे और उस पर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि धूल के कण और मिट्टी के कण जो होते हैं हवा में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। फिर घर में जैसे कि लकड़ी का चूल्हा होता है और उसमें क्या होता है, जब लकड़ी को जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा, तो वो एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। और मच्छर कॉइल जो होती हैं उसमें जो धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। हमने सारी चीज़ों को देखा। चलिए इसको हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए इसके पहले हम इसको एक बार इंग्लिश में समझा देते हैं आपको। एयर पोल्यूशन जो होता है मीन्स क्या होता है इसका। ओके, डेफिनेशन देख लीजिए। एयर पोल्यूशन मीन्स मिक्सिंग्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस in the air that make unsafe for living beings and the environment. Vehicles में क्या आएगा, स्मोक फ्रॉम कार्स एंड बसेस, ट्रक्स, पेट्रोल, डीजल्स बर्निंग। ओके, एंड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोल, वुड। ओके, एंड कंस्ट्रक्शंस एंड डस्ट, हाउसहोल्ड्स। दिस इज़ द रीजन्स ऑफ एयर पोल्यूशंस। ओके, मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशंस। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देखेंगे इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में। जो एयर पोल्यूशंस होता है उसके मुख्य कारण क्या है या मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं, उन चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। जैसे धुआं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है गैस, एंड सल्फर डाइऑक्साइड होती है,
अगर आप मल्टीपल चॉइस जैसे एग्ज़ाम देते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, तो उस कंडीशन में आपको ये टॉपिक दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण के लिए इसमें से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए कौन सा जिम्मेदार पार्ट है। तो इसमें से आपको गैसेस दे दी जा देंगी, उसका नाम दे दिया जाएगा और उसमें आपको टिक करना होता है। और अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं, और मुख्य कारण जो हैं उसमें से कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे, इनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, धूल के कण हो गए, ये सारी चीज़ें वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। वायु प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं। मनुष्य पे क्या होता है कि दमा हो सकता है इंसान को, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, आँखों में जलन हो सकती है, ये मेन रीज़न होते हैं। इसके अलावा वातावरण पे क्या इफेक्ट डालता है। वायु प्रदूषण जो होता है वो अम्ल वर्षा का रीज़न बनता है, ग्लोबल वार्मिंग का, और ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वही वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है। अर्थव्यवस्था पे इस पे इफेक्ट जो डालता है, फसलों का नुकसान हो जाता है। तो ये वायु प्रदूषण का मेन जो है प्रभाव है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के कुछ उपाय हैं रोकथाम के, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, स्वच्छ ईंधन जैसे कि CNG, LPG एंड सोलर लाइट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या रोक लगा सकते हैं उस पर। फैक्ट्रियों में जो फिल्टर्स होते हैं उसको लगाने से एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। एंड जो कचरा होता है उसको अगर खुली जगह पर ना जलाएं हम और आप, तो क्या होगा, जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो चलिए इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं एक बार। मेजर एयर पोल्यूशंस, ओके। स्मोक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या है, हमारे एयर पोल्यूशंस के मेन रीज़न है। फिर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस ऑन ह्यूमन, अस्थमा, लंग कैंसर एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स दे क्रिएट बाय एयर पोल्यूशंस, ओके। ऑन इन्वायरमेंट, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ऑन इकोनॉमिक, क्रॉप डैमेज। कंट्रोल मेजरमेंट क्या है इसके, कंट्रोल मेथड क्या है, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज एंड यूज़ क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG, LPG एंड सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, ओके। एंड इंस्टॉल फिल्टर्स, चिमनीज इन फैक्ट्रीज, ओके। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है कि वायु प्रदूषण जो होता है उसके मुख्य प्रदूषक क्या हैं या कौन कौन से कारण हैं, और वायु प्रदूषण जो होता है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों को हम और भी डिटेल में समझेंगे। तो प्रदूषक का मतलब है ये जो चीज़ें होती हैं यही जाके वातावरण को प्रदूषण का जो है मेन रीज़न बनाती हैं, वायु प्रदूषित करने का काम करती हैं। अगर ये गैसेस नहीं होगी तो वायु प्रदूषण बहुत ही कम होगा या नहीं होगा, ओके। तो अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो वायु प्रदूषण कंट्रोल में लाया जा सकता है, तो इसीलिए बोला जाता है इसको प्रदूषक। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस। तो इस टॉपिक में हम देखने हैं सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशंस। जो एयर पोल्यूशन होता है उसके कितने सोर्स होते हैं। तो वायु प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं बेसिकली। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत जिसको हम नेचुरल सोर्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है मानव निर्मित, ओके। तो पहले देख लेते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि ज्वालामुखी होता है, उसका विस्फोट, राख, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और राख हवा में मिलने के बाद वायु को प्रदूषित करती है, ओके। फिर है जंगल की आग। तो जंगल में जब आग लगती है तो उसमें धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है, जो इन्वायरमेंट में स्वच्छ हवा है वो दूषित हो जाती है। एंड फिर है आपका जैसे कि धूल भरी आंधी चलती है, उसकी वजह से धूल के जो कण होते हैं वो हवा में मिलते हैं और हवा को दूषित कर देते हैं। परागण के जो प्रोसेस होता है पौधों में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एलर्जी जो होती है वो उसका एक जो है रिजल्ट होता है। एंड इसके अलावा जो है समुद्री लहरों से। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्राकृतिक तरीके से होता है, इस पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो कि प्राकृतिक तौर पे होते हैं। तो चलिए इसको इंग्लिश में समझा देते हैं आपको एक बार। एयर पॉल्यूशन सोर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, ओके। फर्स्ट इज नेचुरल सोर्स एंड नेक्स्ट सेकंड इज आर्टिफिशियल और मानव निर्मित, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉल्यूशंस दैट अकर नेचुरली विदाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं रहती। एग्जाम्पल से वेल्कोनिक एरप्शंस, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, एंड डस्ट स्टॉर्म एंड पोलन ग्रेन्स, एंड दिस इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस, ओके। तो वायु प्रदूषण की मेन टॉपिक थे जिसमें हमने देखा। आप देखेंगे वायु जो प्रदूषित होता है उसके मानव निर्मित स्रोत क्या हैं, ओके। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन जिसके मानव के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि ऐसे प्रदूषक जो मानव की गतिविधियों से होते हैं। तो यही डिफिनेशन रहेगी आपकी, इसको अपने कोडिंग वर्ड में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मानव के द्वारा निर्मित जो स्रोत होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं वो उनका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे चीज़ों को। वाहन, तो वाहन में कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो वायु प्रदूषण का मेन रीज़न बनता है। और कारखाने में, फैक्ट्री से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो भी गैसें हैं, ये सारी चीज़ें कार्बन के साथ निकल के हवा में मिल जाती हैं और
वायु को प्रदूषित करने का काम करती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। फिर है जैसे बिजली का, तो कोयले जो होता है उसको जलाने के बाद बिजली बनती है। अब बिजली तो बन जाती है, बट कोयला का जब जलने के प्रोसीजर होता है तो उसमें कार्बन निकलता है और हवा में मिलने के बाद वो जो वायु होती है, स्वच्छ वायु, उसको दूषित कर देता है। तो ये वायु प्रदूषण का मेन कारण बनता है। फिर एक खेती में क्या होता है, जैसे लोग पराली को जलाते हैं, पराली को जलाने के बाद छिड़काव कर देते हैं, जो कीटनाशक का छिड़काव होता है उसमें जहर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हवा में मिलेगा तो ये नुकसानदायक होता है किसी भी स्वास्थ्य के लिए, और चाहे वो जानवर हो या फिर कोई इंसान हो के। पराली जलाना और इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रोक लगाया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। एंड इसके अलावा घर पे जैसे कि चूल्हे का जो धुआं होता है और इसके अलावा जो कचरा होता है उसको जला दिया जाता है। तो उस कंडीशन में सारी चीज़ें हवा में मिल जाती हैं और जाके वायु को प्रदूषित करते हैं। और निर्माण कार्य जैसे कि मिट्टी व धूल का उड़ना, चाहे वो सड़क का निर्माण हो या घर का निर्माण हो, तो उसमें जो धूल के कण होते हैं वो भी एक प्रकार से कह सकते हो कि एयर पॉल्यूशन का रीज़न बनते हैं। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं इंग्लिश में एक बार। तो ये कहलाते हैं ह्यूमन मेड है। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्मोक फ्रॉम कार्स, ट्रक्स, बसेस, ओके, कार्बन और ये सारी जो गैसेस होती हैं। एंड इंडस्ट्रीज लाइक फैक्ट्रीज, इमिशंस एंड पावर प्लांट्स, बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एस एंड कार्बन, ओके, दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ एयर पॉल्यूशंस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड हाउस होल्ड्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन मेड में आती हैं, जिसको हमारे द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इनको हम कहते हैं मानव जनित। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं कि मानव जनित क्या होता है स्रोत और नेचुरल स्रोत क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको और भी डिटेल्स में, और भी नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हमने सिलेबस में देखा हुआ था कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो ह्यूमन की हेल्थ होती है, मानव का जो स्वास्थ्य होता है, उस पर किस प्रकार से ही इफेक्ट डालता है। तो ये हम देख लेते हैं। पहले तो हिंदी में समझा दूंगा आपको, फिर आपको इंग्लिश में समझा दूंगा। तो वायु प्रदूषण का सीधा असर जो होता है फेफड़ों पर पड़ता है, हृदय और शरीर की सेहत पर पड़ता है। इसमें जो रोग होते हैं बेसिकली श्वास संबंधी रोग, हृदय संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी और नाक कान गले संबंधी रोग होते हैं। तो चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। और इसमें श्वास संबंधी अगर रोग की बात करें तो वायु अगर प्रदूषित है और हम उस श्वास को ले रहे हैं तो उस कंडीशन में दमा जो बीमारी होती है, जिसको अस्थमा के नाम से जाना जाता है, ये बीमारी हो सकती है। और ब्रोंकाइटिस जो बीमारी होती है, ये भी श्वास संबंधी रोग में आता है, जो कि एयर पॉल्यूशन से होता है। सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि वायु जो होती है दूषित है, हवा वहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम है, उस कंडीशन में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। एंड फेफड़ों में जो संक्रमण होता है वो भी एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण का रीजन बनता है। ओके, एंड इसके अलावा जो हृदय और रक्त पर असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जो बीमारी होती है वो भी एयर पॉल्यूशन के कारण हो सकती है। और इसके अलावा दिल का दौरा पड़ना और शरीर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन एयर में कम है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं, धूल के कण, सारी चीज़ें अगर मिली हुई हैं तो उस कंडीशन में सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड इसके अलावा तंत्रिका तंत्र पे क्या असर पड़ता है वो देख लेते हैं, जिससे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, याददाश्त और ध्यान में कमी होनी, और इसके अलावा थकान महसूस होना। ये सारी चीज़ें एयर पॉल्यूशन से होती हैं, क्योंकि जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है तब आप एक्टिव रहते हैं, और अगर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आप परेशान होने लगते हैं और सिर दर्द, चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एंड इसके अलावा आँख, नाक, कान, गले, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकता है अगर वायु प्रदूषित है और हम उस वायु को अपने सांस में ले रहे हैं। ओके, तो ये बनता है एयर पॉल्यूशन का जो मेन रिजल्ट है। सांस के थ्रू अपनी बॉडी में पॉल्यूटेड एयर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए इसको इंग्लिश में समझा देते हैं एक बार हम। एयर पॉल्यूशन डायरेक्टली अफेक्ट्स लंग्स, हार्ट, ओवरऑल हेल्थ। ओके, तो ओवरऑल हेल्थ जो होती है उस पर पूरा इफेक्ट डालता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा अटैक्स एंड lung infections, okay, heart and blood pressure problems like high blood pressures, okay, and heart attacks, and reduce oxygen supply to the body. Okay, this is the main result. And nervous system problems, headache, and eye and nose problems. So this is the main results of air pollution on human health. Okay, I hope ये चीज़ें आपको क्लियर हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है वो मानव के स्वास्थ्य पर किस प्रकार से असर डालता है। तो सारी चीज़ें जो हमने सिलेबस में देखा था उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन पास ही में है, उसको क्लिक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, वायु प्रदूषण और जो भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँचे, जो सिलेबस है वो कवर हो सके उन लोगों का भी जो भी इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो एयर पॉल्यूशन होता है उसका ह्यूमन के हेल्थ पर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ता है। श्वास संबंधी रोग, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। आप देखते हैं इसका इफेक्ट जो होता है प्लांट पे क्या पड़ेगा। अगर जो हम नेचर में रह रहे हैं तो नेचर के बारे में भी ध्यान देना होता है। तो प्लांट पर देख लेते हैं इसका असर क्या रहता है। पौधों पे असर, ओके,
प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कम हो जाता है और पत्तियां जो होती हैं उसको नुकसान हो जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे कि पौधे होते हैं वो धूप को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एनर्जी बनाते हैं, और वही जो होते हैं उनका एनर्जी का मेन स्रोत होता है, जो कि प्रकाश से बनता है, भोजन। ओके, अब क्या होता है, जब पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो धूल से ढक जाती हैं, उस कंडीशन में जो प्रॉपर लाइट है वो पौधों तक नहीं पहुंच पाती है, और उस कंडीशन में जो पौधे होते हैं प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। कम प्रकाश संश्लेषण मतलब कम खाना बनना। अब खाना कम बनेगा तो पौधे जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, और पीली पड़ने के बाद जल्दी गिर जाती हैं। तो यही जो है ओवरऑल कंप्लीट जो है प्रकाश संश्लेषण पे इफेक्ट डालता है एयर पॉल्यूशन। ओके, और फिर एसिड रेन एक प्रॉब्लम बन जाती है वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण जब हो जाता है तो वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी जो गैसें हैं वातावरण में मिल जाती हैं, धूल और कार्बन। और जब बारिश होती है तो उसके साथ आके प्लांट पे, पौधों पे और इमारतों पे, हर जगह पे गिरती हैं। ओके, अब जो धूल के कण, कार्बन और सारी चीज़ें जो पौधों पे या मिट्टी पे गिरते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मिट्टी होती है अम्लीय हो जाती है, जो जड़ होती है उसको नुकसान हो जाता है, और अगर इमारत पे गिरती हैं तो इमारतें जो हैं उसका कलर ही उतर जाता है। और अगर इंसान के शरीर पे पड़ती हैं तो उस कंडीशन में इंसान जो होता है उसकी बॉडी पे इन्फेक्शन हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं सारी चीज़ें। तो वायु प्रदूषण काफ़ी खतरनाक है एसिड रेन के मामले में। और एसिड रेन कब होता है, जब वायु प्रदूषित होती है, एंड धीमी वृद्धि जो फसल होता है उसका प्रोडक्शन जो होता है कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वायु प्रदूषण से कहीं ना कहीं इफेक्टेड हैं। तो वायु प्रदूषण जो होता है उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों पे। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में। इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। ओके, सो रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। ओके, जो डस्ट होती है ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट्स को पत्तियों के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से जो आपका सन होता है, जो सन की लाइट होती है वो पौधों तक नहीं पहुंच पाती और पत्तियां जो होती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं, लीफ डैमेज हो जाता है, एसिड रेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, सॉइल बिकम्स एसिडेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें वायु प्रदूषण से कहीं ना कहीं इफेक्टेड हैं। सो वायु प्रदूषण जो होता है उसको हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की बात है। वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ अभी हमने देखा कि वायु प्रदूषण जो है किस तरीके से प्लांट्स पे असर करता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि वायु प्रदूषण जो होता है किस प्रकार से ओवरऑल ह्यूमन की बॉडी पे इफेक्ट डालता है, प्लांट्स पे कैसे इफेक्ट डालता है। अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स। एनिमल्स में कोई भी एनिमल्स आ सकता है, तो उस पर कैसा असर डालता है ये सारी चीज़ें वायु प्रदूषण, तो उनको हम देखेंगे। तो सांस में दिक्कत हो जाती है खासकर पक्षियों और पशुओं में, क्योंकि ये जो पक्षी होते हैं एयर में ट्रेवल करते रहते हैं, उनको यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। जब वायु जो होती है प्रदूषित होती है, जहरीली गैसें जैसे कि फेफड़ों जो होते हैं और खून जो होता है उस पर काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। गंदा पानी और खाना जो होता है जानवर में जहर फैला सकता है, जिससे उनकी डेथ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वायु को प्रदूषण का जो है मेन रिजल्ट होती हैं ये सारी चीज़ें, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। और इसके अलावा है एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि एसिड रेन में प्रॉब्लम्स ये होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारी जब गैसें वायु में मिल जाती हैं और कार्बन के साथ साथ धुआं, अब ये क्या करता है एसिड रेन के थ्रू ज़मीन में आता है। ज़मीन में तालाब हो गए और नदियाँ हो गई, इन सारी चीज़ों में जब बारिश के फॉर्म में गिरता है तो उस कंडीशन में जो मछलियाँ होती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो जल की श्रृंखला है, जो लाइफ साइकिल है कि एक फ़िश पे कोई दूसरा प्राणी डिपेंड है, तो उस तरीके से वो जो श्रृंखला है वो बिगड़ जाती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है कि वायु प्रदूषण, सांस लेने में दिक्कत और जहरीली गैसें जो होती हैं उससे प्रॉब्लम्स होती है, गंदा पानी और जो खाना होता है उससे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और एसिड रेन का मेन रिजल्ट है ये एनिमल्स के ऊपर। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। इफ़ेक्ट्स ऑन एनिमल्स। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, टॉक्सिक गैस जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, एंड यहाँ पे जो एसिड रेन होता है वो इसका मेन रिजल्ट होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि एयर पोल्यूशन जो होता है किस तरीके से एनिमल्स की हेल्थ पे इफेक्ट डालता है और एनिमल्स को किस तरीके से बीमार कर सकता है। देखेंगे इकोनॉमी पे कैसे ये इफेक्ट डालता है। तो एयर पोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर एंड इसके अलावा एनिमल्स के ऊपर, अब देखेंगे इकोनॉमी के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है। तो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोनॉमी, तो यहाँ पे आर्थिक प्रभाव पे देखेंगे क्या होता है, नुकसान कैसे होता है। फसल का नुकसान, अब मान लेते हैं हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि एसिड रेन जो होती है फसल को नुकसान कर देती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोडक्शंस होगा, जो फसल होती है उसका उत्पादन बहुत ही कम होगा, जिससे वो घटता जाएगा और फसल नुकसान हो जाती है। ओके,
इस वजह से स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ता है और इमारतें जो होती हैं उसको नुकसान हो जाता है। अब कैसे होता है देखिए, जैसे कि आम्ल वर्षा जो होती है उससे ऐतिहासिक धरोहर ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि जो ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, जिसका कलर नेचुरल कलर है जो पहले से दिया गया था, और अब जब एसिड रेन होती है तो उस कंडीशन में सल्फ़र डाइऑक्साइड, बहुत सारी जो ख़राब गैसें हैं वो सारी चीज़ें और मिल के हवा को दूषित करती हैं, और कार्बन के जो कण होते हैं वो वायु में मिल जाते हैं। अब जब बारिश होती है तो वो सारी चीज़ें आके इमारतों पे, ऐतिहासिक धरोहरों पे गिरती हैं, और उससे क्या होता है जो उसका कलर है वो कलर को हटा देती हैं वहाँ से। तो इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं आप इसको कि एयर पॉल्यूशन बहुत ही ख़राब चीज़ है जो कि इमारतों को नुकसान कर देता है अगर एसिड रेन होती है तो उस कंडीशन में। और जो सारी चीज़ें हैं ये सारी रिजल्ट जो हैं एयर पॉल्यूशंस की ही हैं। ओके, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब इसको इंग्लिश में एक बार समझ लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी लाइक क्रॉप लॉस, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज़, ओके, हेल्थ केयर कॉस्ट राइज एंड डैमेज टू बिल्डिंग। ओके, एसिड रेन्स जो होती हैं वो डैमेज करने का काम करती हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि एयर पॉल्यूशंस क्या है, एयर पॉल्यूशन जो होता है क्यों होता है, उसके मेन रीज़न क्या है, मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं। प्राकृतिक स्रोत के अलावा हमने ये देखा कि वायु प्रदूषण किस तरीके से मानव के स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालता है। जो एयर पॉल्यूशंस होता है, जो वायु प्रदूषण होता है, इकोनॉमी के साथ साथ पॉल्यूशन जो होता है वो प्लांट पे कैसे होता है और एनिमल्स पे कैसे होता है। अब हमारा इसी में जो सेकंड चैप्टर था इसका लास्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशंस कंट्रोल मेथड। इसको हम देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूछ सकता है कि प्लांट्स पे कैसे इफेक्ट डालता है, ह्यूमन जो हेल्थ है उस पर कैसे इफेक्ट डालता है, और आपसे पूछेगा कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के मेथड बताइए। तो 2-3 टॉपिक आपको मिक्स करके पूछ सकता है, एक एक सेपरेट पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप जैसा भी लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो है इसको भी समझा देते हैं आपको। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं उस पर रोक कर और तकनीकी उपाय अपनाकर जो कंट्रोल किया जाता है उसी को कंट्रोल मेथड बोला जाता है। अब इसको कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, जो वायु प्रदूषण का स्रोत है, जैसे कि जहाँ से वायु का प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि जो कंपनियां हैं, जो कार हैं, जो वाहन है, उस पर जो धुआं निकल रहा है उसको कंट्रोल करने के बाद ही हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। स्रोत पर कंट्रोल, जैसे कि स्वच्छ ईंधन का उपयोग, जैसे कि CNG हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, LPG, एंड इसके अलावा जो बिजली होती है इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो वायु प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। फिर वाहन की सर्विसिंग, जिससे क्या हो, जो धुआं होता है वो कम होता रहेगा और गाड़ियाँ जो हैं चलती भी रहेंगी और वायु जो प्रदूषित होती है वो कम होगी। फिर खुले में कचरा या पराली को ना जलाना, तो वायु में जो पराली जला देते हैं लोग तो वो जाके मिल जाती है। और इसके अलावा जो खेतों में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो कचरा होता है उसको जलाने से क्या होता है, वायु प्रदूषण का मेन रीज़न बनता है। तो इसको ना जलाकर उसको खाद के फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे प्रॉपर जो है खाद बनाई जा सकती है सड़ाने के बाद, और उस पर अच्छी फसल भी उग सकती है। तो इस तरीके से क्या सकते हैं आप, एयर पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऊर्जा की बचत, जैसे कुशल ऊर्जा उपकरण का इस्तेमाल करना, जैसे कि स्टार रेटिंग होता है, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आने वाली जो वीडियोस रहेंगे उसमें हम समझेंगे स्टार रेटिंग क्या है, क्यों कैसे काम करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टार रेटिंग से। तो ऊर्जा जो होती है कुशल उपकरण का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। वहाँ पे ये बताएगा कौन से जैसे डिवाइस उसका यूज़ करेंगे तो कम से कम बिजली लगेगी, आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में अपना योगदान कर सकते हैं। तो वायु जो प्रदूषण हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ये था आपका मेन टॉपिक एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड। चलिए इसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं एक बार। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग पोल्यूशन एट सोर्स, okay, and using technologies to clean the air, okay, controls at source like use clean fuels like CNG, LPG, liquid petroleum gas and electric instead of coal and diesels, okay। I hope ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। and next, maintain vehicles regularly service to reduce smoke, okay, and ban open burning, don't burn waste plastics or crop, okay, and एनर्जी एफिशिएंसी, यूज एनर्जी सेविंग डिवाइस टू रिड्यूस फ्यूल यूज़, ओके। जब आप फ्यूल का यूज हो रहा है उसको कम कर देंगे तो क्या होगा, एनर्जी जो हो रही है आपको जो मिल रही थी जो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में वो कम मिलेगी, जिससे वो एनर्जी अदर जगह पे जाएगी। तो उनको जो सप्लायर है उसको कम एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कार्बन जो होता है वो कम जलेगा। तो ये चीज़ें क्या हैं, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के मेथड थे। तो दोस्तों एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड हमने देखा हेडिंग, एंड इसके अलावा उसके स्रोत पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप देखेंगे जो
एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड होता है वो किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, औद्योगिक स्तर पर क्या कर सकते हैं और शहरी और सार्वजनिक स्तर पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि चिमनी, फिल्टर्स और स्क्रबर्स का यूज़ करके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हानिकारक गैसें हैं उसको वातावरण में जाने से पहले हम रोक सकते हैं और वायु जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। जो कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी उसमें धुआं निकलता है, आप लोगों ने देखा है। अगर वहाँ पे चिमनी जो ज़्यादा बड़ी होंगी और फिल्टर्स लगा होगा तो क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ करके धुएँ जो धूल के जो कण हैं उसको हटा सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है उसका यूज़ करके। अब नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जिसको हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप जाके मेरी चैनल पे जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की उसको देख लीजिए। उस पर मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड वीडियोस डाल दिए हैं। इन्वायरमेंटल क्या है, इन्वायरमेंट में इकोलॉजी, इकोसिस्टम और बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर किया हुआ है, तो जाके देख लीजिएगा। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नवीकरणीय वो चीज़ें होती है जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जब आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उस कंडीशन में ना तो कार्बन का प्रोडक्शन होगा, ना ही हार्मफुल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो वायु प्रदूषण नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल लेवल पे। ओके, फिर है शहरी व सार्वजनिक स्तर पर। शहरी मतलब शहरों में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और आप अपने जो है इंडिविजुअल लेवल पे कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, पब्लिक लेवल पे कैसे कंट्रोल करेंगे उन सारी चीज़ों के। ओके, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, जैसे मेट्रो हो गया, बस हो गया, कार और पुल। तो अगर आप मेट्रो का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आप अपने वाहन से नहीं जाएंगे तो आपके वाहन से जो निकलने वाला धुआं है वो नहीं निकलेगा और ये जो है आपका इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहेगा। तो इसमें काफ़ी यूज़फुल रहेगा मेट्रो, बस और कार का यूज़ करके आप चीज़ों को और भी बेहतर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को और बेहतर कर सकते हैं। ग्रीन बेल्ट जैसे शहर और फैक्ट्री के आसपास जो होते हैं वहाँ पे पेड़ का लगा देना, जिससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंट रहेगा अगर प्रदूषित है तो क्लीन होता रहेगा। ट्रैफिक का मैनेजमेंट, जैसे कि जो साइकिल लेन होती है उसको बना देना जिससे लोग साइकिल से आ जा सकें और जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, फिर जाम जो होती है उसको कम कर देना, जैसे कि जो भीड़ लगती है उसको कम करने से क्या होगा, वायु प्रदूषण जो है, गाड़ी रुकती है एक जगह पे तो प्रदूषण नहीं होगा वहाँ पे और वायु प्रदूषण को होने से रोक सकते हैं। चलिए एक बार इंग्लिश में थोड़ी हेडिंग्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। कंट्रोल एट इंडस्ट्रियल लेवल, ओके, चिमनी, फिल्टर्स एंड स्क्रबर्स, ओके, एंड है नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रिसिपिटेटर, ओके, एंड नेक्स्ट इज switch to renewable energy resources, okay, solar, wind and hydro power plants, okay, this is the main control method of air pollution at industrial level. I hope ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। okay, next is urban and public level. We can control at urban and public level air pollution, okay, and next is public transport, metro, bus, and next is green belts, plant tree around cities and industries, okay, and urban planning, okay, reduce traffic jam and create cycle lane। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि एयर पोल्यूशन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन टॉपिक थे इस चैप्टर 2 के एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। जो भी टॉपिक रहेंगे सारे इसी से बनते हैं और सारे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं इसी से बनेंगे। आपसे पूछ सकता है एयर पोल्यूशन जो होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे, एंड वो किसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि एयर पोल्यूशन जो होता है वो कंट्रोल मेथड क्या है, इसको आप समझाइए। एंड हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया है और इसके पहले हमने देखा था एयर पोल्यूशन होता है किस प्रकार से इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है और एयर पोल्यूशन जो है एनिमल्स की जो हेल्थ है उस पर कैसे इफेक्ट डालता है, एयर पोल्यूशन प्लांट्स पे कैसे इफेक्ट डालता है और ह्यूमन की जो हेल्थ होती है ओवरऑल उस पर कैसे इफेक्ट डालता है। एंड इनमें हमने देखा था मानव जनित स्रोत क्या होते हैं और वायु जो प्रदूषित होती है इसमें नेचुरल स्रोत क्या होते हैं जिसको प्राकृतिक स्रोत के नाम से जाना जाता था। एंड इसके अलावा इसमें एयर जो पॉल्यूशन होता है उसमें मुख्य कंपोनेंट्स, वायु प्रदूषण के प्रभाव, रोकथाम के उपाय, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा। एंड इसके अलावा मैंने बताया आपको एयर पॉल्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशंस। तो आई होप ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। जो सिलेबस हमने स्टार्टिंग में कवर किया था कि ये चीज़ें टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यूनिट 2 जो कि एयर पॉल्यूशन थी, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट्स, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन इकोनॉमी एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड। ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। ये कम्प्लीटली BTUP
के अकॉर्डिंग है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग है। और आप चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, या एमटेक के स्टूडेंट हो, या फिर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट रहता है पर्यावरण अध्ययन या इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो सारे टॉपिक वायु प्रदूषण से रिलेटेड सेम रहते हैं। और ये चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आप जब डिस्क्राइब करके लिखते हैं, डेफिनेशन में सारी चीज़ें लिखते हैं, तो उस कंडीशन में मार्क्स आपके बेहतर मिलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। हाँ, चैनल पे अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए जो इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये जो टॉपिक है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे जल प्रदूषण के बारे में, जो कि रहेगा वाटर पॉल्यूशंस। उस पर हम कंप्लीट एक यूनिट 3 का वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।